तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं एक कहानी बताने जा रहा हूँ। आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, ये कहानी है मथुरा जिले की, जो कि एक मथुरा की लड़की एक गांव देहात के लड़के से प्रेम करती थी। तो वो लड़की थोड़ा शहर टाइप की थी और शहर में ही रहती थी, पढ़ना लिखना, स्कूल कॉलेज। वो एक दिन गांव में ऐसे ही अपने नानी के घर पर घूमने के लिए आई थी और वहाँ पर एक मोहन नाम का लड़का रहता था गांव में ही। गांव में मोहन नाम का लड़का रहता था। वो अपने माँ बाप के साथ में गांव में ही रहता था और थोड़ी बहुत खेती बाड़ी का काम किया करता था। उसे इतना ज्ञान नहीं था, वो पढ़ाई लिखाई नहीं करते थे। वो लोग गांव के ही थे, पहले जमाने की बात है। तो भाई, तो एक दिन वो लड़का अपने माँ बाप के साथ खेत में गाय भैंस चरा के आ रहा था और वहीं से घूमते हुए लड़की वहाँ पर पहुँच गई। वहीं पे उसकी नानी का घर भी था, इसलिए लड़की घूमते घूमते वहाँ पर पहुँच गई। तो उसने देखा कि एक ग्वाला गाय भैंस चरा के आ रहा है। तो उसने उससे पूछा कि आप कहाँ रहते हो? तो वो लड़का बोला, मैं गांव में ही रहता हूँ और मेरा गाय भैंस चराता हूँ और मैं अपने माँ बाप के साथ में रहता हूँ। मैं एक छोटी फैमिली से ही बिलोंग करता हूँ। उसे इतना अंग्रेजी आता नहीं था। वो लड़का बोला, वो लड़की अंग्रेजी में बात कर रही थी। तो बोला कि आप हमसे अंग्रेजी में बात मत कीजिए, आप हिंदी में बात कीजिए। तो लड़की कहती है कि आप इतनी कड़ी धूप में गाय भैंस चराते हैं तो आपको गर्मी उर्मी नहीं महसूस होती है? तो लड़का बोला कि मैम साहब, हमें पता ही नहीं कि गर्मी क्या होता है और ठंड क्या होता है। हम अपने गाँव में रहने वाले लोग हैं, एसी कूलर होता नहीं है हमारे पास, ऐसे ही अपने गाँव की छत द्वार पे सो जाते हैं। तो लड़की इतना बातचीत हो गई और वो लड़की अपने घूमते हुए अपनी सहेलियों के साथ में चली गई। तो रात को लड़की सोचती है कि आज तक मैंने कोई ऐसा शख्स नहीं देखा जो कि गांव में इतनी आज़ादी से जंगल में घूमते हुए। हमारे शहरों में तो ऐसा होता है कि लोग घूमने को तरसते हैं कि जहाँ जाते हैं वहीं भीड़ भाड़, ये सब वो सब हर तो यहाँ से होता है। गांव एक ऐसी ज़िंदगी है दोस्तों, जो कि बंदा आराम से रह सकता है। तो वो लड़की सोचती है, तो फिर से उसका मन नहीं मानता है। तो वो दूसरे दिन के लिए भी जाती है वहाँ के लिए। और उसी रोड पे जंगल में एक रोड पड़ा हुआ था, जो कि लोग बाइक पे बैठते अपने घूमते, पैदल भी वॉकिंग करते थे, घूमते थे। तो वो जाती है और फिर से वो वाला बहन से मिलता है चराते हुए, गाय भैंस चराते हुए। तो फिर उससे बोलता है, पूछती है कि आप कहाँ कहाँ पे घर है आपका? तो बोलता है, मेरा गांव इसी गांव में घर है और मैं इसी उसमें रहता हूँ गांव में। और तो वो लड़की बोलती है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा। और तो ऐसी धीरे धीरे उनमें बातचीत होती रहती है। तो धीरे धीरे लड़के को लड़की से लगाव होने लगता है, लड़की को भी लड़के से लगाव होने लगता है। तो अचानक से दोस्तों, जो लड़की के घर वाले होते हैं वो लड़की के लिए अपने घर बुला लेते हैं। कहते हैं, बेटा आप तुम जितने दिन अपने रिश्तेदारी में गई थी मेहमानी खाने के लिए, अब आप अपने घर आ जाओ, काम का समय है और अपने घर आ जाओ। तो वो लड़की बोलती ठीक है, तो वो अपने घर चली जाती है। तो वही सोचती रहती है। तो एक दिन लड़का कभी घुमा फिरा नहीं था, निकला बैठा हुआ नहीं था दोस्तों, कभी वो गांव से बाहर गया ही नहीं था। वो लड़का एक दिन सोचता है कि चलिए जाके मिला जाए लड़की से, उसे देखा जाए। तो लड़का मथुरा जाने का प्लान बना लेता है। तो अचानक अपने घर वालों से बोलता है, तो उसके बूढ़े माता पिता भी बोल देते हैं
बेटा अगर तुम्हें जाना ही है तो चले जाओ और जल्दी वापस आ जाना। तो जब लड़का जाता है तो ट्रेन पकड़ के वहाँ जाता है और वहाँ मथुरा स्टेशन पर उतरने के बाद वो एड्रेस पूछते जाता है, मगर उसे इतने बड़े शहर में उसका एड्रेस ही नहीं पता था, नहीं मालूम था। तो एक लड़का ऐसे ही रोड पे बैठ जाता है, सिर पकड़ के कहता है, यार मैं उसे इतने बड़े शहर में ढूंढने के लिए निकला हूँ, पता नहीं वो मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो दोस्तों 2-4 दिन हो जाते हैं वहीं पे लड़के के लिए ऐसी फुटपाथ पे सोते हुए। उससे वो लड़की नहीं मिलती है तो भूखा प्यासा कभी मिल गया थोड़ा बहुत, कभी नहीं। ऐसे ही किसी दुकान पे थोड़ा बहुत काम करता रहता है, कोई मिल जाता है, कोई दे देता है, तो थोड़ा बहुत खा के ऐसे गुजारा अपना करता रहता है वो। तो एक दिन वो लड़का फिर जाके परचूनी की दुकान होती है, जो कि होलसेल की दुकान होती है, किराना स्टोर होता है अपना, उसको वो लड़का जाके बात करता है कि भैया हमें थोड़ा बहुत काम दे दो, अगर वर्कर की कमी है तो हम काम करते रहेंगे आपके यहाँ पर, और जो आपके मन में हो बस सैलरी हमें देते रहना, दे दिया करना। तो वो मालिक बोलता है, वैसे मेरे पास वर्करों की कमी तो है नहीं, पर तुम ज़्यादा परेशान लग रहे हो और तुम सैलरी की भी डिमांड नहीं कर रहे हो, इसलिए मैं आपको रख लेता हूँ। तो वो उसे रख लेता है और उसे सब खाना खर्चा देने के बाद 50 रुपये रोज दे दिया करता था। तो लड़का रहने लगता है, 1-2 महीना हो जाता है। तो ऐसे ही अब लड़के की लाइफ थोड़ी थोड़ी वहाँ पे सेट हो चुकी थी, मगर उसने डिसाइड कर लिया था कि जब तक वो लड़की नहीं मिलेगी मैं वापस नहीं जाऊँगा। तो गांव के लोग ऐसे ही होते हैं दोस्तों, कि ऐसा होता है कि जिस पे दिल आ गया उसके आगे, चाहे गाँव का हो या शहर का हो, जिस पे दिल आ गया वो आ गया। वो दोस्तों एक दिन सुबह 9 बजे का टाइम था और वो लड़की सुबह 9 बजे के टाइम पे वो कुछ किराना स्टोर से सामान लेने के लिए आई थी। तो उसी लड़के के सामने जब वो आई तो लड़का तुरंत उसे पहचान लेता है, बोलता है कि आप कैसी हो। तो लड़की बोलती है मैं तो ठीक हूँ, पर आप कौन हो, कैसे हो, मैं आपको जानती ही नहीं। तो वो लड़का बोलता है, जो आप एक बार गांव में मिली थी, अपनी नानी के घर पे गई थी, वो मैं उसी गांव के पड़ोस का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ पर आ गया हूँ। तो मैं ढूंढते ढूंढते, तो वो लड़की बोलती है, क्यों, ऐसी तो कोई खास बात ही नहीं थी जो आप मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक चले आए। तो लड़का बोलता है, मुझे आपसे सच्चा प्रेम हो गया है, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो वो लड़की बोलती है, ये तो असंभव है, मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ और मैं ऊंची फैमिली में शादी करना चाहती हूँ, मेरे घर वाले भी यही चाहते हैं और मैं भी यही चाहती हूँ। पर ये तो दोस्तों देखिए एक तरफा प्यार हो गया था। उसे 2-4 बात अगर कोई कर भी लेता है किसी से तो उसमें कोई समझ पाता है, कोई नहीं समझता है। तो वो लड़का बोलता है, मैं तुम्हारे ही सहारे पर आया हूँ, अब आप चाहें तो मुझे फंसा सकती हैं, आप चाहें तो मुझे अपना सकती हैं। तो वो लड़की बोलती है, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तूने मुझे डाल दिया है और मैं इसका सलूशन किस तरह निकालूंगी, क्या करूंगी, मुझे ये भी नहीं पता। मुझे खुद नहीं पता कि मैं कितनी बड़ी मुसीबतों में फंस गई हूँ आपकी बात सुन के। अगर मेरे घर वाले इस बात को सुनेंगे तो वो क्या कहेंगे, क्या इफेक्ट पड़ेगा मेरी ज़िंदगी पे। तो लड़का बोलता है, चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं तो आपसे शादी करने के लिए ही आया हूँ, आप चाहें तो इनकार कर सकती हैं, नहीं चाहें तो आप मुझे अपना भी सकती हैं। अनपढ़ और पढ़े लिखे लोग तो ज़िंदगी में होते ही हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं खूब मेहनत करूँगा और आपके लिए खुश ज़िंदगी भर खुश रखूँगा। तो वो लड़की अब चली जाती है और जाने के बाद अपने माँ बाप से कहती है कि वो अपनी पूरी डिटेल बताती है अपने माँ बाप को, पूरी अपनी कहानी बताती है कि